कोरोना वायरस के चलते कई लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इन लोगों की मदद के लिए अब तक कई फिल्म स्टार्स आगे आए हैं। इन्हीं में से हैं एक्टर ऋतिक रोशन और सलमान खान। ऋतिक रोशन एक बार फिर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अपने साथी वर्कर्स की मदद के लिए आगे आए हैं। एक्टर ने एसोसिएशन को 20 लाख रुपए डोनेट किए हैं। साथ ही उन्होंने एसोसिएशन के उन सदस्यों की मदद के लिए राशन किट भी दान दिए हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। सिंटा के हेड अमित बहल ने इस खबर को कंफर्म भी किया है और उन्होंने बताया है कि ऋतिक रोशन ने पिछले तालाबंदी के दौरान भी उनकी मदद की थी। तब उन्होंने 25 लाख रुपए का दान दिया था और इस बार ऋतिक जो पैसा देंगे उसका इस्तेमाल एसोसिएशन के 5000 सदस्यों का वैक्सीनेशन के लिए किया जाएगा। वहीं ऋतिक की तरह ही अब एक बार फिर सलमान खान ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और इस बार सलमान फिल्मों में स्टंट करने वाले आर्टिस्ट्स की मदद करेंगे। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म स्टंट कलाकार एसोसिएशन के लिए सलमान खान और नेटफ्लिक्स इंडिया ने अब एसोसिएशन के अंडर स्टंट आर्टिस्ट की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। एसोसिएशन के हेड रहे एक्शन डायरेक्टर एजाज गुलाब ने बताया है कि एसोसिएशन को अब तक कोई मदद नहीं मिली थी, लेकिन अब हमें सलमान खान से मदद मिल रही है और पैसा हमारे सदस्यों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मदद करेगा, इसलिए उन सदस्यों के लिए कुछ राहत तो बन ही जाएगी। बता दें कि पिछले साल सलमान खान ने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से लॉकडाउन के दौरान तकरीबन 2 लाख जरूरतमंद लोगों तक अनाज पहुंचाया था। इतना ही नहीं, दिहाड़ी मजदूरों, टेक्नीशियंस और जूनियर एक्टर्स को भी 3-3 हजार रुपए फाइनेंशियली मदद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। बॉलीवुड एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा के बाद वैक्सीन के लिए फेक आईडी बनाने का आरोप भाभी जी घर पर हैं सीरियल में काम करने वाली अनीता भाभी पर भी लग गया है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आईडी कार्ड की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ है। आरोप है कि एक्ट्रेस ने एक हेल्थ वर्कर का आईडी कार्ड बनाकर अपना टीकाकरण करवाया था। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 21 फर्जी आईडी कार्ड के बारे में जानकारी मिली है, जिनका इस्तेमाल कर नियम के खिलाफ वैक्सीनेशन करवाया गया है। बता दें कि वैक्सीन की कमी के संकट को देखते हुए फिलहाल 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन के प्रोग्राम को होल्ड पर रख दिया गया है, ताकि वैक्सीन के जितने भी डोज उपलब्ध हैं उन्हें 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। वैक्सीनेशन के दौरान धांधली का पता लगने के बाद ये कमेटी वैक्सीन लगवाने वाले सरकारी लोगों के आईडी कार्ड की जांच कर रही थी। इसी दौरान पहले एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा और अब सौम्या टंडन का नाम सामने आया है। जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों एक्ट्रेस के अलावा 45 साल से कम उम्र के 21 लोगों ने भी इसी तरह फेक ढंग से वैक्सीनेशन किया है। ये सभी किसी न किसी बॉलीवुड स्टार से जुड़े हुए हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद इन सभी पर क्रिमिनल केस भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि सौम्या टंडन ने इन सभी खबरों को गलत बताते हुए ट्वीट कर इस खबर को फेक बता दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है कि ये न्यूज कम्प्लीटली फेक है। वहीं मीरा चोपड़ा पर भी कुछ इसी तरह का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इस खबर को झुठला दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24। वैधानिक चेतावनी। फैमिली मैन 2 के बारे में बात इस वैधानिक चेतावनी से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि इस बार फैमिली मैन के मेकर्स ने 3 डिस्क्लेमर लगा दिए हैं, हिंदी में, तमिल में और इंग्लिश में। यानी जिसे दिक्कत हो, जिस भाषा में दिक्कत हो, वो डिस्क्लेमर पढ़ ले। और साथ ही अमेज़न प्राइम ने इसके जरिए पंगों से अपना पीछा भी छुड़ा लिया है। खैर, कहानी पर आते हैं तो फैमिली मैन
1 की कहानी जितनी सीधी थी, सीजन 2 की कहानी उतनी ही टेढ़ी है। मामला इस बार पाकिस्तान से नहीं बल्कि श्रीलंका से शुरू होता है। पहले एपिसोड की शुरुआत ही श्रीलंका से होती है, जहां भास्करन अपनी तमिल रिबल सेना के साथ सत्ता की जंग लड़ रहा है। कौन गलत है कौन सही, इस चक्कर में फैमिली मैन 2 पड़ती नहीं है। वो साफ कहकर निकल जाती है कि इंसान जब जानवर बन जाता है तो जानवर से भी बदतर हो जाता है। अब आप इसे रिबल तमिलियंस के नजरिए से सोचिए, सियासत की नजर से सोचिए, ये आपके ऊपर है। हाँ, इस बार फैमिली मैन को पचाना आसान नहीं है, क्योंकि फैमिली मैन श्रीकांत की जिंदगी के साथ ही पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। श्रीकांत अपनी पत्नी सुची की खुशी के लिए टास्क की खतरनाक नौकरी छोड़कर प्राइवेट जॉब में जा पहुंचा है, जहां उसका आधी से कम उम्र का बॉस उसे नो मिनिमम मैन होने का सबक सिखाता है और आखिरकार पिट के ही मानता है। सुची उसे मैरिज काउंसलर के पास लेकर जाती है और काउंसलर को गोली खिलवा देती है। बेटी माँ बाप के बीच की उधेड़-बुन के बीच प्यार में पड़ती है, लेकिन टेररिस्ट के निशाने पर जा पहुंचती है। बेटा साइलेंसर वाली गन मांगता है और हिप्नोटिज्म की ट्रेनिंग लेता है। उधर श्रीकांत का मन अटका है टास्क में और उसका दोस्त जेके इसमें उसका जरिया बनता है। दूसरी ओर भास्करन लंदन पहुंच चुका है और अपनी तमिल रिबल पार्टी के लिए दुनिया भर के देशों की हामी जुटा रहा है। उसका भाई सुबु चेन्नई में तमिल MLA की मदद से भारत सरकार को मनाना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर श्रीलंका सरकार पोर्ट बनाने के कॉन्ट्रैक्ट से चीन को हटाने के नाम पर इंडियन गवर्नमेंट के साथ सुबु का सौदा करना चाहती है। बस कहानी पर रंग बदल जाता है। सुबु ISI के लिए ब्लास्ट में मरता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। और इस बीच एंट्री होती है राजी बनी समांथा अकिनेनी की। कमाल का एक्शन, कमाल की एक्सप्रेशन और कमाल की डिस्कवरी रिव्यू में स्टोरी की हाईलाइट है। लेकिन फैमिली मैन के इस सेकंड सीजन को समझने के लिए आपको इसे 2 बार देखना होगा। इसकी एक वजह और भी है, क्योंकि ये सीजन 60% हिंदी में और 40% तमिल में है, जिसे समझने के लिए अंग्रेजी या हिंदी वाले सबटाइटल्स का सहारा लेना होगा। इस 9 एपिसोड्स की कहानी इस बार राज और डीके के साथ सुमन कुमार ने मिलकर लिखी है और 9 एपिसोड्स में सिर्फ 4 एपिसोड का डायरेक्शन राज और डीके ने किया है। बाकी 5 एपिसोड्स उन्होंने सुपन वर्मा से करवाए हैं। यही वजह है कि इतनी फैली कहानी को इतने शानदार तरीके से समेटा जा सकता है। परफॉर्मेंस में मनोज वाजपेयी शानदार, जानदार और जबरदस्त है, तो समांथा किनेनी बिल्कुल कमाल। इन दोनों की कंसिस्टेंसी फैमिली मैन 2 की हाईलाइट है। शारिब हाशमी बिल्कुल कैरेक्टर में है, टू द पॉइंट। प्रियमणि की अपीयरेंस कमाल है। शरद केलकर के लिए इस बार स्पेस कम है। इंडियन PM बासु के कैरेक्टर में सीमा विश्वास से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। आसिफ बसरा के काउंसलर वाला कैरेक्टर बेहतरीन है। यह आखिरी किरदार एक शानदार ट्रिब्यूट है। परफेक्ट कास्टिंग, जबरदस्त कहानी और बेहतरीन डायरेक्शन के साथ फैमिली मैन 2 को 4 स्टार। लंबे वक्त के बाद एक पॉलिटिकल वेब सीरीज सामने आई है जिसका नाम है महारानी। कहानी बेहतरीन है, कास्ट जबरदस्त है और कुल मिलाकर जो आउटपुट निकला है ना, वो आप सोशल मीडिया पर चेक कर सकते हैं किस तरह से महारानी ट्रेंड कर रहा है। और आज मेरे साथ E24 पर जुड़े हैं सोहम शाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सोनाली, हाउ आर यू? आई एम गुड सर। ये बताइए, सबसे पहले इतनी तारीफें मिल रही हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक्स अ लॉट फॉर योर काइंड वर्ड्स यार, बहुत प्यार मिल रहा है तो राइट। बहुत खुशी है। और मतलब मैंने कुछ मासी कंटेंट अभी आज तक किया नहीं है, तो मेरी पहली सीरीज है जो इतनी मासी है। अदरवाइज मैंने जो फिल्में की हैं, शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़, वो बहुत ही लिमिटेड ऑडियंस के लिए रही हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों तक कहाँ पहुंचा है। और मतलब जो मेरे घर वाले हैं उनको मेरी फिल्में ज़्यादा पसंद नहीं है शिप ऑफ थीसिस, तुम्बाड़। उनको वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, स्वैग वाले और बड़ी बड़ी डायलॉग बाजी, मतलब स्मॉल टाउन से में, तो उनको वो बहुत पसंद आता है। तो पहली बार घर वालों ने हाँ कह दिया है, घर वालों ने कहा हाँ अभी तुम सही जगह पहुँच गए।
खैर वो जो आपकी कम ऑडियंस थी ना, उसमें तुम्बाड़ वालों में उनमें भी हम आते हैं, हमने वो भी देखी है। बहुत ही जबरदस्त है और तुम्बाड़ 2 का इंतजार है हमें। हाँ, तुम्बाड़ 2 का बहुत लोगों को इंतजार है यार, बहुत सारे फैंस हैं तुम्बाड़ के। और ये बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म ना, तुम्बाड़ बहुत सारे लोगों ने देख ली है, तो राइट। बहुत इंतजार है। पर हम ना कोशिश कर रहे हैं यार कि जल्द से जल्द बनाएं, पर उसके लिए कहानी परफेक्ट होनी बहुत जरूरी है, करेक्ट होनी बहुत जरूरी है। तो हम बिल्कुल। 2-3 आइडियाज पर डिस्कस कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि आइडियाज आपको अच्छा लगता है, पर जब आप स्क्रीन प्ले में बनाना जाओ ना, तो जान निकल जाती है। तो देखते हैं कब कहानी क्रैक होगी, कब तुम्बाड़ 2 बनेगी। जी। अच्छा, तारीफें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन ये कब आपको ऑफर हुई थी? 2019, 20, क्योंकि लॉकडाउन रहा है लंबा, और कब ऑफर हुई थी और किसने ऑफर करी थी? मतलब आपने हाँ इसके लिए बोली क्यों? तो इसलिए हाँ बोलने की 2-3 वजह थी। सबसे खास वजह तो थी कि स्क्रिप्ट इतनी कड़क थी, मतलब इतनी डिटेल्स थी, क्योंकि जो सुभाष सर हैं वो खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे मजा आ गया। और सेकंड बात ये थी कि मुझे भीमा भारती करना था। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ऐसा मासी कैरेक्टर किया नहीं है कि लार्जर देन लाइफ, बड़े बड़े डायलॉग, मतलब वो जो 70s 80s की फिल्में होती थी वैसे डायलॉग्स हैं इस फिल्म में, सीरीज में, और स्वैग वाला कैरेक्टर है पूरा। तो मुझे वो करने की बड़े दिल से चाह थी। मतलब क्या खास बात है कि इसमें 80s सेटिंग टाइप है और बनाया गया बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से। जो राइटिंग है, जो क्राफ्ट है, वो बहुत ही नया है। तो वो मुझे देखकर बहुत एक्साइटमेंट हुई, तो इसलिए मैंने फट से हाँ कह दी। और मुझे ऑफर हुई थी 2020 में, अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, अक्टूबर एंड में मुझे ऑफर हुई थी, और मैंने फट से हाँ कह दिया, और उसके 20 दिन में शूट शुरू हो गया था। तो जहाँ तुम्बाड़ बनाने में मुझे 7 साल लगे, ये सीरीज 7 महीने में मुझे मिली भी, शूट भी हो गई और बाहर भी आ गई। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज। वही मैं कहने चाहती कि बहुत जल्दी काम हुआ इस पे। बहुत जल्दी काम हुआ, और एक ऐसा भी लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है कि ऐसा नहीं कि आपने बना दी, लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि आपने बहुत जल्दी, और लोगों को इतना प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है यार चमत्कार हो गया। हमें तो 7 साल लगे थे तुम्बाड़ बनाने में, ये तो 7 महीनों में इन्होंने सब कुछ कर डाला। और सबसे अच्छी बात इस सीरीज की है कि अगर आप देखने बैठते हैं ना, अगर एक एपिसोड खत्म हो जाता है तो आप ये नहीं कहते कि थोड़ी देर बाद देख लूंगा। मैंने ये सीरीज कंटिन्यूटी में पूरी देखी, रात को 2:30 बजे खत्म करी है, फिर हुमा को और आपको सबको ट्वीट किया, बहुत शानदार थी, बैक टू बैक, थैंक्स अ लॉट, बहुत बेहतरीन। क्योंकि देखिए वेब सीरीज बहुत आती है, लेकिन पॉलिटिकल ड्रामा इस लेवल का बनाना बहुत ही मुश्किल है कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना हो, और काम सबका बेहतरीन है। अमित सियाल इज सुपर। बिल्कुल, अमित ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत तारीफ है, राइट, बहुत मेहनत की है, मतलब सभी लोगों ने, मतलब। अच्छा ये बताइए, राइट जी, हाँ, अब जैसे ये पूरी जब सीरीज आपको ऑफर हुई, आपने बताया प्रोसेस क्या रहा, जब आपको पहली बार बताया गया कि आप सीएम हैं और आपकी जो वाइफ है वो अनपढ़ है और उसको आप सीएम बना देंगे, तो ये जब थॉट आपको बताया गया, तो वो उस वक्त आपके दिमाग में क्या क्लैश हुआ था? क्या सोचा था आपने कि एक अनपढ़ को सीएम बना देना? क्योंकि वाकई पूरी जनता देख रही थी, हम लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो तो हम सीरीज में देख के बता सकते हैं। आपने जब ये उस वक्त सुना था, आपके दिमाग में क्या आया था? नहीं, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया था। एज एन एक्टर मेरा सिर्फ एक ही काम है कि केपेबल, काबिल राइटर डायरेक्टर को ढूंढना और उसको सौंप देना। तो आई वॉज इन सेफ हैंड्स। मुझे पता था कि सुभाष सर ने लिखी है, वो क्रिएटर रहने वाले हैं, तो मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने उसको पन्ने पलट कर आगे बढ़ा, तो मुझे समझ में आ गया इसने सीएम क्यों बनाया। तो मैंने कहा आगे जाकर समझते हैं इसने सीएम क्यों बनाया, तो वहां मुझे समझ में आ गया। तो मैंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं था। अच्छा, ये बताइए, आपके जितने कैरेक्टर्स होते हैं, तुम बाट देख लीजिए, बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स होते हैं आपके, ठीक है? तो ये कहानी आप, जैसे ये जो कहानी थी, ये आपने किस लिए चुनी थी, ये वाली कहानी? क्योंकि ये पूरी हुमा कुरैशी को बनाने पे है, राइट? सिर्फ और सिर्फ भीमा भारती के लिए मैंने जैसे कि कहा ना कि स्क्रिप्ट थी, और दूसरा वो जो डायलॉग है ना, जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे, वो मेरे दिल को छू गया था। उसने मुझे मतलब भीमा भारती का सुर समझा दिया था कि भीमा भारती कौन है। तो मैंने सोचा ये तो करना ही करना है। वो डायलॉग इतना स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। ये क्या स्वैग है कैरेक्टर का, क्या बात है। अच्छा, अपकमिंग अगर आपके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो तुम्बाड़ 2 किसके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्या क्या आ रहा है? तुम्बाड़ 2 तो अभी बहुत दूर है, तो वो अभी लिखी नहीं गई है। पर एक मैं शो कर रहा हूँ फॉलन, सोनाक्षी सिन्हा के साथ, रीमा काकती को डायरेक्ट कर रही है, तो मुझे लगता है इसी साल वो शो आना चाहिए। और एक मैं साइलेंट फिल्म कर रहा हूँ जिसको लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसमें नुसरत भरूचा हैं, नोरा फतेही हैं,
कोंकणा सेन शर्मा है और कॉमेडी है जो मैंने पहले कभी की नहीं है। मतलब लोगों को मुझे देखकर ऐसा लगता है सोहम शाह बहुत ही मतलब सीरियस टाइप का आदमी होगा, इंटेंस, राइट। टेंस, और मैं वैसा हूँ नहीं भाई। मुझे कॉमेडी फिल्म करनी है, मुझे इमेज ब्रेक करनी है, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और होपफुली अब आप वो फिल्में कर रहे हैं जो आपकी फैमिली देखना चाहती है। हाँ, अभी मैं वो फिल्में कर रहा हूँ जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स देखना चाहते हैं। मैंने कर ली है वो फिल्म जो एक सर्टेन ऑडियंस के लिए। अभी मैं कुछ मेरे दिमाग की कुछ कर ली है, अभी मेरे दिल की कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सोहम हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।